परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी महाराज कृत वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी में है विचार सागर पर। अब घूम गया ना, स्पीड बढ़ेगी, लाइट हो दृष्टांत समझाया जाता है और दाष्टांत जो है अमल किया जाता है। दृष्टांत से कुछ लेना देना नहीं होता और किसी जो है प्रसंग को समझते हुए जितने भी पुराण हैं तुम्हारे औरों के पौराणिक कथाएं और भी संप्रदायों के जैसे सिख है, मोहम्मदन्स हैं, ईसाई हैं, उनकी भी कहानियां हैं कि नहीं? तो कहानियां सिर्फ दृष्टांत होते हैं, सच्चाई कहानियों में नहीं होती। सच्चाई तो जो है उनके दाष्टांत में होती है, अर्थात सिद्धांत में जो हमारे अमल करने योग्य होते हैं। तो ये दृष्टांत दिया गया है, तो इस दृष्टांत को पहले समझ लो तो सिद्धांत में बात जो है आपकी घटने लगेगी और अमल होने लगेगा। इस व्यवहार से आपको रुचि हो जाएगी। आप दृष्टांत रटते रहते हो। दृष्टांत क्या है कि रस्सी में सर्प और उसका ज्ञान। रस्सी में सर्प, दो चीजें होगी, ध्यान दो। रस्सी में सर्प दिखा, रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखा, और सर्प दिखाई नहीं, सर्प का ज्ञान भी तो है हमें, ज्ञान नहीं है। हाँ, दो चीजें हो गई, एक सर्प का दिखना और उसका पता लगना यानी क्या। ये दोनों अविद्या के परिणाम है। काय के परिणाम है? अविद्या के। और चेतन का विवर्त है, चेतन का परिणाम नहीं है। हाँ, चेतन का मतलब रस्सी में से सांप बना नहीं है, बल्कि रस्सी के अज्ञान से जो परिणाम आया है सामने, वो सर्प का दिखना है। जब इतनी बात जो है समझ में आ जाए, उदाहरण है ये, दृष्टांत समझ में आ जाए, तो अपने भीतर घटाना शुरू कर दो। आत्मा किसका नाम है? जिसके अज्ञान से, जिसके अविद्यमान होने से हमको ये संसार दिख रहा है। संसार आत्मा के अज्ञान का परिणाम है, आत्मा से बना नहीं है। संसार आत्मा में बना नहीं है, परिणाम है। दोनों शरीर जो है अविद्या के परिणाम है। और चेतन जो है, आत्मा जो है, उसका विवर्त है। विवर्त माने एक भी लक्षण आत्मा से मिलता मिला विपरीत। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम आत्मा हो, अनात्मा में कोई भी अंश तुम्हारा। अब मिला लो, अब करो भजन बैठ करके, अब करो व्यवहार, चाहे लड़का मारे चाहे बहुएं मारें, ये रोना क्या, कलेश क्या।
आत्मा को नहीं जानते हो, इसलिए दुकान अच्छी लग रही है, इसलिए बीवी बच्चे अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगना और कुशल व्यवहार करना बहुत बड़ा फर्क है दोनों। बिना अच्छे लगे भी व्यवहारिक कुशलता, तो व्यवहारिक कार्मिक कुशलता भगवान ने यही कहा है कि जो अपने बुद्धि को कैसा बना लेते हैं, योग से संयुक्त बना लेते हैं, वो कर्म की कौशल्यता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनकी जिंदगी में खराब कर्म होने का सवाल ही नहीं है, बेईमानी का सवाल ही नहीं है, झूठ का सवाल ही नहीं है, धन की वृद्धि का सवाल ही नहीं है। क्या करेंगे? अच्छा, ज्ञानी के पास धन बढ़ जाए वो क्या करेगा? जैसे कहते हैं ना, गंजे को नाखून मिल जाए तो क्या करेगा? गंजे को नाखून मिल जाए तो क्या करेगा? अपनी चांद को ही खून खच्चर कर लेगा। इसी प्रकार ज्ञानी को धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, पद मिल जाए तो क्या करेगा? फेंकेगा और क्या करेगा? बांटेगा और क्या करेगा? ठीक है, ये तो ज्ञानी की बात हुई। अगर कर्मयोगी को भी ये सब जो है चीज़ें मिल जाएं तो वो अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता। उसी का नाम जो है गीता में कर्मयोग कहा है। और उसके उदाहरण तुम्हारे सामने, देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी तुम्हारे सामने उदाहरण है। बड़ी बड़ी ताकतें लगा रहे हैं लोग उन्हें बेईमान सिद्ध करने, कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अपने लिए उनका कोई कार्य होता ही नहीं। तो तुम कितने शरीफ बनना, सभी लोग बेईमान हो, थोड़ा चाहे जितना लगे, कितने शरीफ बनना। यह तुम अपनों के लिए कर रहे हो तो बचा के रखना ही पड़ेगा। ये अपने लिए करना कितना खतरनाक है। ये आएगा कब? जब तुम जानोगे कि आत्मा के अज्ञान से जो संसार दिख रहा है वो अज्ञान का परिणाम है और मुझ आत्मा का विरोधी है। विवर्तमान है, विरोधी। तुम अमर हो तो संसार अमर है। तुम अचल हो तो संसार चलायमान। तुम सर्वगता हो यानी व्यापक हो तो संसार सीमित है। सारे लक्षण तुम्हारे विरोध में हैं। तो गुरु ने ये सिद्ध कर दिया। जब कैसे कर दिया वो भी सुन लो। उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम का ये। परिणाम किसको कहते हैं? जो उपादान कारण के समान स्वभाव वाला। जैसे अज्ञान का परिणाम संसार है, ठीक? अब समान अज्ञान का और संसार का स्वभाव कैसा है? समान है। ये कैसे समान है? अज्ञान दुख देता है। अज्ञान क्या देता है? दुख देता है। जैसे कोई महत्वपूर्ण कागज आ गया, उसको आपको पढ़ के और उसे डाकिया को या जो कागज लाया है जवाब देना है, ठीक है? और चश्मे का हो गया अज्ञान। चश्मा कहाँ है? अपने पास ही है, पास है कि नहीं है? परंतु इसका हो गया मुझे अज्ञान। और सामने वो कागज लिए खड़ा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दुखी हो रहे हैं, यार दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा। तो चश्मे के अज्ञान का जो परिणाम है वो दुख है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे किसी भी वस्तु
अथवा चेतन आत्मा के अज्ञान का जो परिणाम है दुख, और संसार क्या है? दुख रूप। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपादान कारण के समान स्वभाव वाला परिणाम। संसार का उपादान कारण क्या है? अज्ञान। दो चीजें और समझ लो गहराई से, समझते हो तो फिर हम ना समझाएं। उपादान कारण किसको कहते हैं और निमित्त कारण किसको कहते हैं? समझते हो तो समझो। उपादान कारण वो होता है जो अपने कार्य को पैदा करके कार्य के साथ लगा रहता है। जैसे घड़ा के बनने में मिट्टी घड़े की उपादान कारण है, घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी ने साथ नहीं छोड़ा, छोड़ दिया, साथ में ही तो है। तो उपादान कारण की परिभाषा क्या है? अपने कार्य को उत्पन्न करने के बाद अपने कार्य के सदा साथ रहता है, वो उपादान कारण कहलाता है। और निमित्त कारण किसको कहते हैं? जो वस्तु का निर्माण करने के बाद कभी वस्तु के साथ नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण। जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाने में कुम्हार, चका, डंडा इत्यादि, ये सब क्या है? निमित्त कारण है, बना करके अलग हो जाते हैं। ठीक, कोई उनके ऊपर जो है आक्षेप नहीं आ सकता। घड़ा चाहे जैसे उल्टे काम करे, कुम्हार के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आ सकता। कौन से कुम्हार ने बनाया? ढूंढ के लिया। घड़ा रिस रहा है तो दुकानदार कहेगा हम तो खरीदते हैं, पिटाई लगाना है तो कुम्हार की लगाओ, ढूंढो जाके कुम्हार कहाँ मिलेगा। और उपादान कारण मिल जाएगा, क्योंकि घड़े के साथ ही मिट्टी है। देख लोगे, परख लोगे कि मिट्टी अच्छी नहीं थी इसलिए घड़ा फूटा। ये होता है उपादान कारण। ऐसे ही संसार का उपादान कारण आत्मा का अज्ञान है। ठीक है, ये संसार आज तक बना नहीं, अज्ञान से दिख रहा है। फिर भी हम लोगों का मोह नहीं जाता, इसलिए उपादान कारण को न समझाते हुए हमारे पुराण क्या कहने लगते हैं? किसी ने बनाया है, तो निमित्त कारण बन गया ईश्वर। ठीक है, आ गई समझ में निमित्त कारण और उपादान कारण। अब यहाँ जो है कहा गया है कि उपादान कारण के समान स्वभाव वाला जो अन्यथा स्वरूप परिणाम है वही है क्या? सर्व। और अपने लिए क्या हमको घटाना है? शरीर और संसार। हमारे जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं, ठीक, और ये संसार, ये अविद्या के परिणाम हैं, अज्ञान के परिणाम हैं कुछ नहीं। तो दूर हमें क्या करना है? मेहनत किस में करना है? अज्ञान को हटाने में, अविद्या को मिटाने में मेहनत करना है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अविद्या को तो छू तक नहीं रहे, अज्ञान की तो बात ही नहीं कर रहे। सबको ज्ञानी समझ रहे हैं। मूर्ख आदमी, मूर्ख से मूर्ख आदमी और ज्ञानी से ज्ञानी को जो है कलेश दे देता है। किसकी वजह से? कि वो ज्ञान उनका अभी सच्चा ज्ञान नहीं है। तुम सत्संग करते हो हैं, वे दारू पीते और वे तुम्हें दुख दे रहे हैं, दे सकते हैं लेकिन देते क्यों? क्योंकि तुम सत्संग करते ही नहीं। सत्संग का तो केवल बहाना है। तुम तो दारू वालों से भी ज़्यादा नशे में हो। क्यों? क्योंकि
मदिरा का नशा तो सुबह पियो, शाम को जो उतर जाता है, लेकिन धन का, पद का, मकान का, परिवार का, कुल का, रूप का, ये नशे उतरते नहीं। एक बार चढ़ गए चढ़ते ही चले जाते। तो उनसे बड़े नशेबाज हो कि नहीं? ये बातें समझना है ठीक ढंग से। इन्हीं का चिंतन भजन है। जिंदगी भर माला घुमाना भजन नहीं है। घुमाओ, कोई बात नहीं है, जब तक काम न बने घुमाओ, लेकिन सच्चाई यही समझना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़े, अपने आप में जाया करो, पूछा करो तुम कौन हो? अज्ञान जन्य हो या ज्ञान जन्य हो? अगर ज्ञान जन्य हो तो तुम अलग से कोई हो ही नहीं, ज्ञान स्वरूप ही तो। अज्ञान जन्य हो तो अज्ञान दुख रूप है। अज्ञान सदैव दुख देता है। तो अज्ञान के जो पुत्र हैं, संसार और शरीर, ये दुख ही रूप है। ये सुख कैसे देंगे? तो उनका नाम कुछ भी रख लो, दुश्मन रख लो, पड़ोसी रख लो, पुत्र रख लो, पति पत्नी रख लो, नाम कुछ भी रख लो, दुख तो अज्ञान ही दे रहा है। सुख और दुख का मूल कारण अज्ञान है, न कि कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति नहीं है। आ गई समझ में कि नहीं? विचार सागर समझने के लिए पढ़ो। विचार सागर पढ़ के वहीं मरो नरक में, इसके लिए मत पढ़ो। नरक का जो है त्याग करो। ये संसार के सब काम नरक हैं। जब तक समझ में नहीं आ रही थी, तब तक शुभाशुभ कर्म, निष्काम कर्म का सहायता लिया। अब कर्म ही करते रहोगे, मरते दम तक कर्म ही करते रहो। अब वो भी जो है अशुभ कर्म, अज्ञान जनित सुख जो है कर्म, फिर वो बात जो आती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि शरीर को नकारा न बनाओ, लेना देना फिर कुछ नहीं रहता। शारीरिक श्रम जितना तुम्हारा शरीर मांग रहा उतना करो, और चुपचाप रहो। क्या लेना देना दुनिया से? ये बात समझ में आई? उपादान कारण के समान स्वभाव वाला क्या है ये? इसका परिणाम है। संसार किसके स्वभाव वाला है? संसार का स्वभाव किससे मिलता है? अब भी नहीं बता पा रहे। संसार का स्वभाव किससे मिलता है? ज्ञान से कि अज्ञान से? क्यों? अज्ञान दुख रूप है, संसार भी दुख रूप है। अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहलाता है। अब जो तुम्हारा स्वरूप चैतन्य आत्मा अधिष्ठान है, जिसमें ये संसार जो है तुमने अध्यस्त आरोपित कर लिया है, उसका स्वभाव, अधिष्ठान का स्वभाव संसार के बिल्कुल विपरीत है। कैसा है? विपरीत। ठीक? मकान टूट जाएगा, अधिष्ठान का कुछ नहीं मिलेगा। संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन तुझ चेतन का बाल बाका भी नहीं हो। तो अब विवर्त समझ में आ गया? चेतन का विरोधी स्वभाव वाला विवर्त, ठीक, और चेतन के अज्ञान के स्वभाव वाला संसार। अब सवाल पैदा होता है, जो आगे बढ़ना, इतना तो पिछली बार बता चुके थे, तो रिपीट इसलिए किया कि अगला प्रसंग समझ में आ जाए। अब कह रहे हैं, शिष्य ने यहाँ खड़ा कर दिया प्रश्न कि रस्सी और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान हैं।
रस्सी नहीं। अरे यार कहाँ 139 कौन से पेज पे थे? 79 पे। 139 है ना। हाँ। रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं, ये है। अब उसने प्रश्न क्या खड़ा कर दिया कि रस्सी के ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति हो नहीं सकती। ये आप जो है वृथा में यूँ ही झूठ कह रहे हो। क्यों? कि आप ही ने जो है सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया कि रस्सी के अज्ञान से सर्प दिख रहा, तो अज्ञान जो है सर्प का प्रदाता है, न कि रस्सी। ये आप ही ने तो सिद्ध किया है? तो हमें रस्सी का अज्ञान तो दूर करना है। रस्सी से हमें क्या लेना देना? संसार का परिणाम अज्ञान है, तो अज्ञान दूर करो, ईश्वर से क्या लेना देना? ये है उसका प्रश्न। अन्य संख्या यद्यपि या रीत से सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से संभव है, तथापि सर्प के ज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं। शंका क्या कर रहा है? आपने ये कहा था कि रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है और सर्प का ज्ञान भी होता है। तो अब ये जो है शंका कर रहा है कि इस रीत से सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से संभव है, सर्प के ज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं है। सर्प का ज्ञान तो फिर भी होता रहेगा, सर्प निवृत्त हो जाएगा, लेकिन सर्प का ज्ञान निवृत्त नहीं होगा। सर्प का अधिष्ठान रस्सी अवच्छिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। ऐसा होना चाहिए तर्क करने वाला। कितना गहरा तर्क किया उसने। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर्प का अधिष्ठान तो रस्सी अवच्छिन्न चेतन, रस्सी में जो चेतन है वो सर्प का अधिष्ठान है, और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान तो साक्षी है, साक्षी चेतन है। इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से रस्सी ज्ञान से रस्सी अवच्छिन्न चेतन का ही भान हो गए है, साक्षी चेतन का। ठीक है? कि आत्मा के ज्ञान से आत्मा का अवच्छिन्नता पता लगती है। आत्मा की लग जाएगी पता, अगर कोशिश करोगे तो पता लग जाएगी अवच्छिन्नता। हाँ, और देखो कहते ही हो, ये युधिष्ठिर महाराज ने जो है जवाब दिया था, सारी दुनिया जानती सब मर जाएंगे। नहीं जानते हो? शरीर रहेगा नहीं, जानते हो? हैं? ईमानदारी से बताओ, जानते हो कि नहीं जानते? अगर ये बात जानते हो तो शारीरिक कार्यों में लगे क्यों? ये खड़ा है, प्रश्न ये खड़ा करो। इसलिए है ये विचार सागर, विचारों में डूब जाओ, अथाह विचार करो, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हम जानते नहीं हैं, बल्कि जानने को बराबर है। जानते हो सब मर जाएंगे, फिर ये कौन जानेगा कि कोई मरता ही नहीं? इधर तुम ये भी जानते हो कि सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, तो इधर ये भी जानते हो कोई मरता नहीं। तो ठीक है, दो ही के एक संग हमें बुआ लो। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती बात है? या तो ये जानो कि सब मर जाएंगे, या ये जानो कि कोई मरता ही नहीं।
इनमें से कौन सी बात जानते हो? सब मर जाएंगे, ये बात जानते हो, ठीक है, लेकिन कैसे जानते हो? आंशिक रूप से जानते हो। इसलिए रस्सी ज्ञान हुए से भी सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन तो आपको अज्ञात ही रहेगा। रस्सी अवच्छिन्न चेतन को जान गए तो सर्प तो हो गया, लेकिन साक्षी का तो पता लगा ही नहीं। अभी सब मर जाएंगे, फिर रहेगा कौन? ये तो जाना ही नहीं तुमने, हैं? इतने लोग हैं, ये सब मर जाएंगे, फिर रहेगा कौन? कौन रहेगा? ये नहीं जानते हो। जानते हो क्या? तो फिर आधी अधूरी है जानकारी की। अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होती नहीं। अब तुम्हारा अधिष्ठान अज्ञात है तो तुम ये सोच सोच के हाँ वैरागी हो गए हो, सब मर गए। अच्छा, क्या बात है कि बुढ़ापे में सबके चेहरे उतर जाते हैं, हैं? कक्का शरीर छोड़ रहे थे, इसलिए कई कक्का राम राम करो, राम राम कहो, कक्का कात कछु कहो, लला बचत नाई। हैं? कछु कहो, ये चेहरे। और अच्छा, जवानों को ये बात जचती नहीं। मरे से मरा लड़का भी ये समझता है कि मैं अभी धरती में लात मारूं तो पानी निकल आए, इसलिए ना उन्हें गोली दिखाई दे ना गोला दिखाई दे। इसलिए मिलिट्री जवानों को भर्ती करती, बुढ़ों को नहीं। अगर बुढ़े आ जाएंगे, खूब बलवान होंगे, तो उनको सोचने लगे अब बेचारा आ गया सामने, भूखे तुम लड़का बिटियाँ हैं, क्यों मारें? नहीं लड़ेंगे। जवान पट्टा नई उम्र का हो, कुछ सोचेगा ही नहीं। ये हम आचरण देखते हैं। एक लड़का हमारे घर पर रहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हम लोग जो है आचरण करके दिखाते हैं, उन्हें तो भी नहीं दिखता। बैठे होंगे तख्त के ऊपर, हम नीचे बैठे होंगे, तो पाँव पे पाँव धर के और बैठ जाएंगे। ये जवानी है, वो कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, न वो हमारा जानबूझ के अपमान कर रहा है, लेकिन जवानी। कहीं लड़ाई हो जाए तो लड़ाई देखने के लिए कौन भागते हैं? जवान के बूढ़े। अगर बूढ़े भी भाग रहे हैं तो उनमें है अभी जवानी के नहीं है। वो इंतजार करते हैं कि नेक हमारे घर वालों से लड़ाई हो और हम चढ़ बैठेंगे हाथ। बुजुर्ग आदमी विचार करेगा, वो कहेगा कि तूल पकड़ा हुआ है झगड़ा, इसके मूल पर पहले जाइए कि झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ है। अगर मूल गलत निकला ना, तो ये परिणाम बहुत गंदे होंगे इसके। शराब पीता घर के सामने 11 बजे हाँ, उसी समझ में आ रही बात? तो यही बात है। उन्हें नहीं लगता कि हम मरेंगे, बूढ़ों को लगता है कि हम मरेंगे। तो ये आधी अधूरी बात बूढ़े जान जाते हैं और लोग कहने लगे अब उनका बुढ़ापा है, वे तो वैरागी समझो। वैरागी काहेंगे? मरने के भय से कांप रहे हो, इसलिए सारी चीज़ें छूट गई हैं। वैराग कुछ नहीं हुआ, मान जाओ। हाँ, वैराग के लिए उम्र तकाजा नहीं देती, समझ पैदा करनी पड़ती, समझ।
इसलिए रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। साफ मना कर दिया कि आत्मा के ज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए द्वैतवादियों का मूल वाला है संसार। वो ये सिद्ध कर देते हैं कि आत्मा कोई चीज़ है ही नहीं। खूब आत्मा का ज्ञान हो गया तुम्हें, कहते हैं वो तो। अच्छा बताओ कौन आत्मज्ञानी? स्वामी परमानंद जी आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं? तो उनके शिष्य कहेंगे हाँ हैं। अब हैं तो फिर काय मारे मारे घूम रहे हैं? तुरंत जो प्रश्न लोग खड़ा करते हैं, कौन सी दृष्टि है इनकी? ये आत्मदृष्टि है कि आत्मा के ज्ञान का इनको धोखा है? आत्मा का जो ज्ञानी महापुरुष होता है वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, ये उस महापुरुष को पता रहता है। संसारियों को कैसे पता लगे? इसलिए कृष्ण को महाभोगी मूर्ख लोग बताते हैं। तो कृष्ण हैं कौन? महायोगी। ऐसे युग पुरुष जी जो है ब्रह्मज्ञानियों के ब्रह्मज्ञानी हैं। हाँ, एक होता है ब्रह्मज्ञानी और वो ब्रह्मज्ञानियों के भी ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञान उनके सामने पानी भरता है। अब इसका समाधान सुनिए। जो इसने कहा था कि रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति तो हो सकती है, सर्प के ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए रस्सी के ज्ञान से सर्प निवृत्त नहीं हो सकता। वो तो फिर ज्ञान में है तो फिर सामने आ जाएगा कि नहीं? अगर संसार तुम्हारी वृत्ति में है तो पुनः तुम जन्म संसार में ही लोगे कि नहीं लोगे? आज भैया वो मजाक कर रहा था कि मम्मी जी जन्म लेंगे कि हलवाई के लिए हमारी, इनके सामने मरती और ये मीठो रख दी हो तो कहाँ जन्मेंगे जाके? हलवाई। ये सच्ची बात है। जड़ भरत जैसे ज्ञानी भी, बहुत सच्ची बात है ये। अंतमति सुगति, लेकिन कभी भी उसका नाश नहीं होता। किसका? जो तुमने जो है अनुभव प्राप्त किया है उसका कभी नाश, वो उस जन्म को भोगने के बाद तुरंत आपको वहीं से रास्ता मिल जाएगा। समाधान: सर्प के अभाव से सर्प ज्ञान की निवृत्ति होती है। सर्प के अभाव से सर्प ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे ही जो है आपने टॉर्च लगाई, ठीक, तो रस्सी देखो चाहे ना देखो आपको सर्प नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? तो सर्प के अभाव से ही सर्प की निवृत्ति हो गई कि नहीं हो? बोलो, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, एक बार तुम बुद्धि से मिथ्यात्व संसार का निश्चय कर लो, संसार गया। तुम्हारी बुद्धि में संसार सत्य है या मिथ्या? बोलो। है? संसार हमारी बुद्धि में सत्य है कि मिथ्या? एक बार तुम अपनी बुद्धि में संसार को मिथ्या निर्धारित कर लो, आत्मज्ञान अभी हो चाहे ना हो, तुम्हारे लिए संसार गया। क्यों? क्योंकि नींद में तुम्हारी वृत्ति में संसार का अभाव हो जाता है। तो संसार रहता है क्या? तो जैसा नींद में नहीं रहता वैसा जागृति में कर लो। सबसे सुंदर भजन है, अगर बचना चाहते हो, अगर दुखों से जो है चोट नहीं खानी, हाँ, अगर
को अस्मिता रागत द्वेष अभिनिवेश से कलेशित नहीं होना है। तो इस संसार के मिथ्यात्व को अपनी बुद्धि में पहले निश्चय करो। ये संसार 3 कालों में है नहीं, ये मिथ्यात्व निश्चय। कोई कितना भी अधिक जो है तुम्हारे पास रागी हो, प्रेम करने वाला हो, लेकिन बुद्धि में निश्चय रखो कि ये है नहीं, तो आपका मन भजन में लगेगा नहीं लगने वाला। जब तक ये है तब तक आत्मा है नहीं। निश्चय तो बदलना पड़ेगा। विषय के अधीन ज्ञान होता है, विषय के अधीन ज्ञान होता है। विषय जो सर्प ताकि निवृत्ति होते ही सर्प के ज्ञान की विषय के अभाव हैं, आप ही निवृत्त हो जाएंगे। विषय की निवृत्ति हो गई तो विषय के ज्ञान की निवृत्ति बनी रहेगी, नहीं रहेगी, सवाल ही नहीं पैदा। जैसे ही सर्प का अभाव हुआ तो सर्प के ज्ञान का अभाव तो पहले हो जाएगा, है? सर्प के ज्ञान का अभाव तो पहले हो जाएगा। जैसे कोई तुम्हारे सामने से निकल गया, ठीक, और उसका अभाव हो गया, निकल गया वो। दूसरा व्यक्ति कोई आता है, पूछता है कि तुम्हारे सामने से फलाने निकल गए, उन्होंने कहा हमें पता नहीं, निकल तो गया है कोई। समझ में आ रही बात? उस मूर्ति के अभाव से उसकी मूर्ति का ज्ञान भी तो खत्म हो गया। नहीं तो बता देते कि अमुक आदमी निकल गया, बता नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका अभाव हुआ, तुम्हारी नज़रों से उसका अभाव हो गया, उसके साथ उसके ज्ञान का भी अभाव हो गया। नहीं हो गया? हो गया। अगर आप देख लेते, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते कि ये कौन जा रहा है, ये वीरेंद्र जा रहे हैं, तो आप बता देते कि हाँ वीरेंद्र निकल गए। इसलिए विषय के अभाव से उसके ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। इसीलिए कहा है सभी संतों ने कि एक बार तो वैराग्य तो धारण करो, एक बार इस संसार का अपनी बुद्धि में अभाव तो निश्चित करो, संसार की तरफ से सो तो जाओ। जागृत संयम, और जहाँ संसार जागता है, सारे भूत प्राणी जागते हैं, वहाँ वो सोता है। यही अर्थ है इसका। संसार के रहते हुए भी संसार को कदापि संसार ही नहीं स्वीकार करता, उसी का नाम तो संयम ही है। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई। देखो कितनी खुशहाली, चाहे ना चाहे कुछ होता रहे, क्या लेना है। लेकिन समझ से कबूतर की तरह आंखें ना मूंछो। कबूतर आंखें मूंछ लेता है बिल्ली को देख करके, ऐसे संसार को देख करके और संसार से भाग पड़ो, ये काम नहीं बनेगा। संसार में रहते हुए अपनी बुद्धि में निश्चय करो संसार नाम की कोई चीज़ है, तब तुम्हारा मन सत्संग में लगेगा। नहीं, मन नहीं लगा रहे हो प्यारे, तन लगा रहे हो, फिर बेचैनी नहीं होगी भागने की। भागम भाग भागम भाग। जो इस प्रकार कहें कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान बिना होती नहीं, वह सर्प का ज्ञान भी कल्पित है, ताका अधिष्ठान साक्षी चेतन है, ताके ज्ञान बिना कल्पित सर्प की ज्ञान की निवृत्ति बने नहीं। तो उसका समाधान ये है, इसमें भी छोटा सा तर्क लगा दिया। क्या तर्क? कि कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान के बिना होती नहीं। अब ये संसार जो है वो कल्पित है। सांप कैसा है? कल्पित है। जब तक रस्सी नहीं दिखेगी तब तक सर्प के ज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं। जब तक आपको आत्मा जानने में नहीं आएगी
तब तक इस संसार की निवृत्ति होगी नहीं। तो उसका समाधान ये है कि निवृत्ति दो प्रकार की होती है। इसका समाधान है, नहीं तुम इस बात को ही सच मान लो, ये बात सच नहीं है, ये थोड़ी जो है संशयप्रद है, संशय अभी भी बना हुआ है। एक तो अत्यांतिक निवृत्ति होती है और दूसरी कारण में जो लय वो भी निवृत्ति होती है। कारण सहित कार्य की निवृत्ति अत्यांतिक निवृत्ति कहलाती है। सारे कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान के आश्रित अज्ञान है। अभी दो तरह की निवृत्ति है। एक तो कार्य को कारण में लय कर दो, जो नींद में हो ही जाती है निवृत्ति संसार की। और दूसरा क्या है कि कारण और कार्य सहित, कारण और कार्य सहित दोनों की जो है निवृत्ति कर दो। कार्य भी नहीं है तो लय चिंतन किसका है? योगियों का। तुम अगर लय चिंतन से अपने को ज्ञानी समझ बैठे हो तो अभी ज्ञानी नहीं हो। हाँ, लय चिंतन ज्ञान में सहयोग जरूर करेगा। अगर तुम ऐसा करते रहोगे बार 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 बार, तो एक दिन ये निश्चय हो जाएगा कि हम उसी को तो खींच के ले जाते हैं जो है ही नहीं। क्या कहते हैं? मिट्टी को खींच के ले जाओ कहाँ? पानी को। पानी को खींच के ले जाओ कहाँ? अग्नि में। अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अंतःकरण में, अंतःकरण को गुणों में, गुणों को जो है प्रकृति में, प्रकृति को मय तत्व में, मय तत्व को आत्मा में। अब रोज निकारो रोज खींचो, रोज निकालो रोज खींचो, ये हो गई क्या? लय चिंता। लेकिन कभी न कभी तो अकल आएगी कि यार हम किसको खींचते रहते हैं। ये अकल आएगी कि नहीं? तो पता लगेगा जो है ही नहीं उसी को खींचते रहते हैं। बेकार ढोने हैं? बेकार ढोने में लगे। तो यही यहाँ कहा जा रहा है अत्यांतिक निवृत्ति। अगर कार्य की निवृत्ति और कारण की दोनों एक साथ कर लो, ना कार्य है कारण है, ना तो अज्ञान हुआ है तुम्हें आज तक आत्मा का, और ना अज्ञान का परिणाम संसार पैदा हुआ है आज तक। ये तुम्हारी समझ में आ जाए, अहम ब्रह्म जान के जगत। श्री सत्य गुरुद्वारे पे गजब है ही नहीं। इसको अत्यांतिक निवृत्ति कहते हैं। सारी कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान के आश्रित अज्ञान ही तो है। सारे संसार का कारण क्या है? सारी मिथ्या वस्तुएं, चाहे सर्प हो, चाहे तेल की धार हो, चाहे फटी धरती हो, चाहे पेशाब की धार हो, कुछ भी दिख रहा है तो रस्सी के अज्ञान से दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? इसी तरह आत्मा के अज्ञान से तुम्हें संसार भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है। ये दोनों शरीर का कारण अज्ञान है, न कि कोई ईश्वर। ठीक? किसी ईश्वर ने, ये पराकाष्ठा है ज्ञान की। जब तक ये अनुभव नहीं हो रहा है तब तक ईश्वर को नकारना मत। नहीं, कहीं के नहीं रहोगे। जब तक जीव बने फिर रहे हो तब तक तुम्हारा शासक ईश्वर है। लेकिन ईश्वर भी अज्ञान से ही बना है और जीव भी अज्ञान से ही बना। अज्ञान ने उपाधि खड़ी कर दी और उपाधि में चेतन जो है प्रवेश कर गया, लो ईश्वर जी बन गए। दो तरह की उपाधि खड़ी कर दी, एक मलिन उपाधि, एक शुद्ध उपाधि, माया और अविद्या। परंतु कारण में लय रूप जो निवृत्ति सु अधिष्ठान के ज्ञान बिना होता नहीं। जैसे सुसुप्ति और प्रलय में सर्व पदार्थन का अज्ञान में लय
अधिष्ठान ज्ञान के बिना हो जाता है कि नहीं। प्रलय भी होगी तो आत्मा के ज्ञान के बिना होगी, और नींद भी एक प्रलय है, छोटी प्रलय है कि नहीं। तो आत्मा के ज्ञान के बिना नींद आ जाती है, नहीं आती। अच्छा, ज्ञान एक बात बताओ, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान हो गया तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? फिर भी आएगी। नींद का स्वरूप से अभाव नहीं होता है। कहाँ अभाव हो जाता है? ज्ञान में अभाव। तुम जान गए कि नींद नाम की कोई चीज है। यदा जीवो प्रवर्तते, जीव जब जाग जाता है, जानो तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। तुम्हें क्या लगता है कि रोटी खाना छूट जाए? तब तुम ज्ञानी हो, या ज्ञानी रोटी खाता ही नहीं? हाँ, बड़े बड़े मूर्ख देखे और बहुत संख्या में देखे। अरे साहब, इतने बढ़िया परमहंस महात्मा हैं, चाय का जो खाए लेते, हीरा बीछी खाए लेते। ऐसा नहीं। ज्ञानी को सब कुछ ही मैं कहित कृष्ण समझाए। ज्ञानी को सब कुछ मैं है ये देखता है ज्ञानी। खाना पीना बंद थोड़ी करता है, वो अपनी मैं को सर्वत्र देख लेता है। भोजन में भी देख लेता है, ठीक, खिलाने वाले में भी देख लेता है, और खाने वाले में भी देख लेता है। किसको? अपने को। वो अपने को देख करके खुश होता है, फिर कहता है न भोजन में हूँ, न भोज में हूँ, न भोक्ता में हूँ। मैं तो इन सब का दृष्टा, साक्षी, आत्मा, चेतन, इनसे पृथक हूँ। ये सोच सोच के प्रसन्न रहता है। तो ये बहुत बड़ी वास्तविकता है। अगर ऐसा करना आ जाए तो हो गए ज्ञानी। कब से सर्टिफिकेट लेना है क्या? कपड़े बदल के ज्ञानी हो गए। तहाँ सब पदार्थन के लय में निमित्त भोग के सम्मुख कर्म का अभाव है, तैसे ही अधिष्ठान साक्षी के ज्ञान बिना ही सर्व ज्ञान का लय होता है। तहाँ सर्व ज्ञान का विषय जो सर्प, उसका अभाव सर्व ज्ञान के लय में निमित्त है। इस प्रकार से सर्प की निवृत्ति रस्सी ज्ञान से होती है, और सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प ताके अभाव से सर्प ज्ञान का भी लय होता है। रस्सी ज्ञान समय साक्षी का भान हो गए है। रस्सी के ज्ञान के समय साक्षी का भान होता है, अथवा सर्प और ता का ज्ञान दोनों की निवृत्ति रज्जु ज्ञान से होती है। क्योंकि जब रज्जु का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे तब अंतःकरण की वृत्ति, अब ये प्रक्रिया बता रहे हैं, ये होता क्या है। जब आपको रस्सी का ज्ञान होता है तो आपके अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकल करके रस्सी देश में जा कर के उसका आकार ले लेती है। वृत्ति आपकी है, बाहर कहीं रस्सी वस्सी नहीं है। इसलिए रस्सी के प्रत्यक्ष समय वृत्ति उपहित चेतन और रस्सी उपहित चेतन दोनों की एकता हो जाती है, उनका भेद नहीं रहता। रस्सी में जो चेतन है, रस्सी उपाधि है जिस चेतन की, वो चेतन वो उतने ही देश का चेतन। जैसे यहाँ से यहाँ तक रस्सी बड़ी है, उतना ही चेतन वहाँ व्याप्त है कि नहीं है। और इधर तुम्हारे अंतःकरण की उपाधि रूप चेतन,
अंतःकरण में भी चेतन है। अब वो निकला, वृत्ति निकली, तो वृत्ति के साथ उतना चेतन है कि नहीं है? चेतन के बिना वृत्ति कैसे जाएगी? हैं? चेतन के बिना वृत्ति हाँ, जाएगी कैसे रहेगी? चेतन के बिना जड़ भी नहीं है महाराज, यही तो बता रहे हैं। अब वो बाहर गई और वहाँ रस्सी का उसने आकार लिया, तो ये जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है वृत्ति में, वो चेतन है वो क्या ज्ञान स्वरूप है, वो भी ज्ञान स्वरूप है। तो उधर उस उपेत चेतन और इस उपेत चेतन का मिलन हो गया, इसलिए वहाँ ज्ञान प्रकट हो गया। वो कहने लगे रस्सी है, रस्सी है, सर्प नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें तुम्हें जो ज्ञान हो रहा है, जब आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो एक भी आदमी आत्मा के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ लगेगा, और जब आत्मा लगेगा तब ठगोगे भाई, शोषण करोगे उसको, बता दो। फिर कहोगे कि हम ससुर हैं, वो हमारी बहू है, कहोगे हमें सताती है, सास कहेगी हमें सताती है। कब सताती? जब तुम सास हो तो सताती। तुम सास हो कि चेतन हो? वो हो तुम हैं? झूठी कह रही, सास बनी फिरती, ताई से बहू वहाँ पड़ी है। चाह कछु कहा है तो मैं सास है। हाँ, अगर सास बनना छोड़ दो तो बहू हमारा कुछ नहीं काट पाएंगे। तुम सास बनी, हम पिता बने, सोई पुत्र दुख देने लगता है। हर जगह यही है। समम सर्वेषु, क्या है श्लोक? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। अगर तुम सम हो, एवरीवेयर, सब जगह तुम सम हो, तो प्रक्रिया भी देती है। भगवान ने कहते हैं अविनश्यस्यु विनश्यस्यु अविनश्यतम या पश्यति स पश्यति। तुम्हें समता दिख गई तो विषमता अपने आप दिख जाएगी कि नहीं दिख जाएगी? तो विषमता क्या है? नाशवान है। नाशवान का मतलब ये नहीं कि नाश हो जाएगी, नाशवान का मतलब है कभी भी पैदा हुई ही नहीं, उसका अर्थ है। तो हमारा अज्ञान ही हमको बहू बन करके, लड़का बन करके, पड़ोसी बन करके, धन बन करके, धन का अभाव बन करके, गरीबी बन करके, अमीरी बन करके, सुख दुख प्रदान करते रहते हैं। कौन? अज्ञान। महाराज अज्ञान के अलावा कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया है, तेरी आत्मा ही तेरी मित्र है, तेरा आत्मा ही तेरा शत्रु है। आत्मा को भूले, शत्रु खड़े हो गए। आत्मा याद आ गई, शत्रु खत्म। ये है कि यमराज की भी दम नहीं है जो तुम्हारे नजदीक आ सके। कब? कब? जब तुम्हें अपना पता हो तब। फिर एक शंका आती है, कबीर को ऐसा महसूस हुआ, हमारे महाराज श्री को भी होता रहता है, ये दुनिया वालों को जो है कैसे समझ में आएगी कि हम मरे नहीं। तो जो सबसे नज़दीक हो और तुमसे श्रद्धा रखता हो, तो कबीर की जो पत्नी थी लोई, बहुत बड़ी श्रद्धालु थी कबीर के प्रति। कहाँ लगे बस लोई से, कहें कबीर सुनरी लोई, ये हमारी बात सुन लो ध्यान दे करके। कहीं क्या? जब लोग कहें कि कबीर मर गए तब तुम बता दियो, हो ना मरे हो, रोवे ना। ठीक है, हिम्मत जुटाओ, जीते जी। देखो कुछ लोभ के कारण, कुछ मोह के कारण तुम हिम्मत कर जाते हो ये कहने की हमारी तेरही मत करना। लोभी आदमी भी कह जाता है हमारी तेरही मत करना, लेकिन तुम ज्ञान से कहो, तुम
आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद कहो, क्या कहो कि इस शरीर से क्या लेना देना। कोई पूछे क्या करें इस शरीर का, हमारे गुरुदेव कहते हैं कुत्तों को डाल देना, कुछ न बने। हाँ मिट्टी है, उसका क्या करना। तो इतनी हिम्मत कब आएगी, जब तुम्हें ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो ये तुम ऊपर ऊपर से डिस्करेज कहते हो ना, कौन सा शब्द है, दुस्साहसी होकर के। जैसे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं वो निडर होते हैं कि दुस्साहसी होते हैं। दुस्साहसी। अगर देखो निडर हो, ध्यान देना, तो फिर 4-4, 5-5 गार्ड क्यों चलते हैं। निडर नहीं है वो दुस्साहसी। तो एक बात तो कही जाती है दुस्साहस करके, हाँ, तो वो ज्ञान नहीं होता। एक बात तो पता चल जाए, और पता चल ही रखा है यार, इतने दिन हो गए, नेक भजन करो, पता चला। सपने में बताए तो क्या जने, अकेले। सपने में तुम क्या जने हो, हैं? अकेले हो। स्वप्न काल में लगता है अकेले हो, स्वप्न काल में लगता है कि अकेले हो, पूरा संसार लगता है ठीक। लेकिन जागते ही इस शरीर में, ये शरीर तुम्हारे लिए अभी सत्य है, इसलिए सपने वाला शरीर तुम इस सत्य में आकर के झूठा साबित कर देते हो। अब हमारे गुरुदेव, हमारे हितैषी ग्रंथ संत ये कह रहे हैं कि एक और जगह है, वहाँ तुम जाग जाओ तो तुम्हें लगने लगेगा क्या कि कोई है ही मेरे सिवाय। जैसे सपने में मेरे सिवाय कोई था, है? तो यहाँ है मेरे सिवाय कोई नहीं है। पक्के हो? सारी गड़बड़ा बिहाल पैदा हो जाए, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। बताना समय ज्ञान हो गया। हाँ, तो रस्सी उपेय चेतन दोनों एक हो जाते हैं, उनका भेद नहीं रहता। इसमें यह हेतु है, चेतन का स्वरूप से तो भेद कहूँ भी नहीं, किंतु उपाधि के भेद से चेतन का भेद होता है। वृत्ति उपेय चेतन और रज्जु उपेय चेतन का भेद उपाधि कृत है, वृत्ति और रज्जु है। सो वृत्ति और रज्जु भिन्न भिन्न देश में स्थित हुए, जब तो उपाधि वाले चेतन का भेद होता है, और दोनों उपाधि एक देश में आ जाएं तो वो कैसे हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। यह वार्ता वेदांत परिभाषित ग्रंथन में दी गई है। इस प्रकार से रज्जु के प्रत्यक्ष ज्ञान के समय रज्जु उपैध चेतन और वृत्ति उपैध चेतन एक हो जाते हैं, तहाँ साक्षी चेतन ही वृत्ति उपैध चेतन है, और अंतःकरण और की वृत्ति में स्थित जो तिनका प्रकाशक चेतन मात्र सो साक्षी है। इस रीति से रज्जु ज्ञान के समय साक्षी चेतन और रस्सी उपैध चेतन का अभेद हो जाता है। रस्सी उपैध चेतन का रस्सी ज्ञान से भान होता है, और रज्जु उपैध चेतन से अभिन्न साक्षी का भी रज्जु के ज्ञान से ही भान हो जाता है। इस प्रकार से रस्सी के ज्ञान के समय अधिष्ठान साक्षी का भान होने से कल्पित सर्वज्ञान की निवृत्ति पूरी तरह